नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के एक और नए उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी, जो यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी 1870 को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने की बहस हिंदी साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्य: लेखक पंडित गौरीदत्त, प्रकाशन वर्ष 1870, श्रेणी सामाजिक सुधारवादी उपन्यास, मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा का प्रसार और बाल विवाह का विरोध। भाषा: मेरठ के आसपास की बोली, खड़ी बोली का शुरुआती रूप और उर्दू मिश्रित शब्दावली। उपन्यास का सारांश और कथानक: यह उपन्यास मेरठ के एक मध्यवर्गीय अग्रवाल बनिया परिवार की कहानी है। इसके माध्यम से तत्कालीन हिंदू समाज के पारिवारिक ढांचे, रीति रिवाजों और शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है। दो ध्रुव, अनपढ़ बनाम शिक्षित। कहानी का केंद्र परिवार की दो बहुएं हैं। जेठानी ज्ञानो, यह अनपढ़ है, झगड़ालू है और अंधविश्वासों में डूबी रहती है। वह पुराने ढर्रे पर चलने वाली और ईर्ष्यालु है। देवरानी आनंदी, यह शिक्षित है, समझदार है और घर के कामों में दक्ष है। वह अपनी शिक्षा के कारण घर को व्यवस्थित रखती है और सबका सम्मान पाती है। मुख्य संघर्ष: पूरा उपन्यास इन दोनों के चरित्रों की तुलना पर आधारित है। जहां जेठानी अपनी मूर्खता और शिक्षा के अभाव के कारण घर में क्लेश पैदा करती है, वहीं आनंदी अपने धैर्य और सूझबूझ से परिवार को जोड़कर रखती है। यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु: नेट की परीक्षा में अक्सर निम्नलिखित विषयों के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्त्री शिक्षा का महत्व: लेखक ने यह दिखाया है कि एक शिक्षित स्त्री आनंदी किस प्रकार बजट बनाना, पत्र लिखना और बच्चों का पालन पोषण बेहतर ढंग से कर सकती है। सामाजिक कुरीतियाँ: उपन्यास में बाल विवाह, बेमेल विवाह, फिजूल खर्ची और टोने टोटकों पर कड़ा प्रहार किया गया है। बैंकिंग और व्यापार का चित्रण: बनिया परिवार होने के कारण इसमें उस समय के लेन देन, हुंडी और व्यापारिक तौर तरीकों का भी सूक्ष्म वर्णन है। सांस्कृतिक दस्तावेज: इसे 19वीं शताब्दी का एक उत्तर भारत के सांस्कृतिक और घरेलू जीवन का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। महत्वपूर्ण पात्र परिचय: सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल परिवार का मुखिया। दौलतराम बड़ा बेटा, जेठानी का पति। छोटे लाल छोटा बेटा, देवरानी का पति, शिक्षित पात्र। ज्ञानो जेठानी, अनपढ़ और झगड़ालू। आनंदी देवरानी, शिक्षित और उपन्यास की नायिका। पार्वती, सर्वसुख की बड़ी बेटी। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि यह उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज सुधार के उद्देश्य से लिखा गया था। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें प्रयुक्त भाषा और उस समय के मेरठ के भूगोल का वर्णन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। PYQ में प्रश्न संख्या 1: शीतला माँ के नाराज होने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? विकल्प है: देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा सोपन। सही उत्तर विकल्प 1, देवरानी जेठानी की कहानी। इसकी व्याख्या है। संदर्भ: पंडित गौरीदत्त द्वारा रचित यह उपन्यास 1870 तत्कालीन समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों पर कड़ा प्रहार करता है। प्रसंग: उपन्यास में दिखाया गया कि उस समय के लोग आधुनिक चिकित्सा के बजाय झाड़ फूंक और अंधविश्वासों में अधिक विश्वास रखते थे। चेचक को माता या शीतला माँ का प्रकोप माना जाता था। महत्व: यह पंक्ति उपन्यास में व्याप्त सामाजिक यथार्थ और स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है। लेखक ने आनंदी देवरानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि शिक्षा ही इन कुरीतियों को दूर कर सकती है। प्रश्न संख्या 2: निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन विश्व वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। A. निस्सहाय हिंदू, B. परीक्षा गुरु, C.
देवरानी जेठानी की कहानी, डी नूतन ब्रह्मचारी। विकल्प है ए बी सी डी, सी बी डी ए, बी सी ए डी ए सी बी। सही उत्तर सी बी डी ए। व्याख्या और प्रकाशन वर्ष। इन उपन्यासों का सही क्रम निम्नलिखित है। उपन्यास लेखक, प्रकाशन वर्ष सी। देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त 1870 ईस्वी। बी परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास 1882 ईस्वी। डी नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट 1886 ईस्वी। ए निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास 1890 ईस्वी। तथ्य जो आपको याद रखने चाहिए, देवरानी जेठानी की कहानी 1870, इसे डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु 1882, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। नूतन ब्रह्मचारी 1886, यह एक उपदेशात्मक उपन्यास है जिसमें विनायक नामक पात्र के माध्यम से सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। निस्सहाय हिंदू 1890, इसमें हिंदुओं की तत्कालीन स्थिति और गोवध निवारण की समस्या को केंद्र में रखा गया है।